अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जिस तरह पेपर प्रेजेंटेशन एक फ़न है, इसी तरह पेपर प्रिपरेशन भी एक फ़न है। यानी कि जैसे आप पेपर जब देते हो तो आप उसको जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उसकी आप लुक देंगे, इतनी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। इसी तरह जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हो, इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हो, पूरा साल आपके पास होता है, टाइम आपके पास होता है, तो उस वक्त क्या आपकी हिम्मत सही होती है? आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं? आपको बोर्ड के पैटर्न का पता है कि बोर्ड में किस तरह के सवाल आने हैं, कौन से सवाल शॉर्ट में आने हैं, कौन से लॉन्ग में आने हैं, किस सवाल को आपने कितना टाइम देना है, और कौन सा चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिए है और कौन सा चैप्टर लॉन्ग के लिए है। ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास 9 के बच्चे वैसे भी फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऊपर से इनकी बुक्स चेंज हो गई हैं, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपने कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ तमाम सब्जेक्ट की आपको गाइडलाइन देने की कि किस सब्जेक्ट में आपने किस तरीके से करना है और किस सब्जेक्ट में आपके लिए जो पास्ट पेपर हैं ये वाले ये हेल्पफुल हैं, किस पेपर में आपके लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए में आपके लिए जो मॉडल पेपर जो अवेलेबल है बोर्ड की वेबसाइट पे, मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने किस लिए अपलोड किया है, इससे आपको क्या तैयारी, इससे हेल्प क्या मिल सकती है। तो हर एक के लिए ये सेम नहीं है। मैथ में ये आपके लिए यूज़लेस है, यूज़फुल नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स में आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और जो पास्ट पेपर हैं और वो भी आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, किस तरीके से आपने उनका यूज़ करना है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी और आपकी एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है। स्टार्ट करने से पहले ही रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड हो रही हैं, साथ में आपको गाइडलाइन मिल रही है, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट के। फिज़िक्स के पहले 5 चैप्टर के मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, केमिस्ट्री के भी पहले 4 चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मैथ की कोई की बुक नहीं आई है, उसके पहले 3 चैप्टर के मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में चैप्टर 4 के जो नोट्स हैं वो मैं आपको पूरे चैप्टर के दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पहले देखें बेटा, ये बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर आया है फिज़िक्स का, ठीक है। ये मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। इस तरीके इससे आपकी क्या हेल्प होगी? इससे आपको ये तो एक पता चल गया कि इस दफ़ा टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 नंबर के हैं थ्योरी के, 15 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हैं। एक तो आपको मार्क्स का पता चल गया कि 75 मार्क्स का आपका पेपर है। दूसरा आपको ये पता चल गया इसका कि पिछली तरह कंडेंस सिलेबस में जो एमसीक्यू थे वो 50% थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ भला पिछली वालों में से ये ज़्यादातर दिए गए हैं और ये आपके न्यू बुक के अंदर से हैं सारे। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो आपकी न्यू बुक में नहीं है। इसलिए एक तो आपने इन सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। अगर किसी को समझ ना आए तो इस पर अलहदा से वीडियो मौजूद है, मैंने ये सारे सॉल्व भी किए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक तो गाइडलाइन ये मिल गई कि जो आपका शॉर्ट सेक्शन बी होगा वो होगा 30 मार्क्स का, ठीक है, और टोटल मार्क्स इसके होंगे 48। आपको मार्क डिवीजन पता चल गई कि किस तरीके से होने हैं इसके। अब ये जो इन्होंने बोर्ड की तरफ से जो आया हुआ है, इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन पे इनको ये मैंने टिक भी कर दिया है। तो ये क्वेश्चन तो आप हर हालत में करें। ये देख लें, आप अपनी बुक में देखें, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, आपकी अभी भी वाली बुक में भी है क्वेश्चन। डिफाइन द मेजरमेंट की आप डिफाइन करना है, और विच इज़ द मोर एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर आर द स्क्रू गेज एंड वाई। ये आपकी बुक के एंड में क्वेश्चन भी है, जो आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एंड में ये क्वेश्चन है, उधर से ये दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हुक्स लॉ। ये आपके तीनों लॉ आपके अभी भी बुक में शामिल हैं। राइट द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, हीट एंड टेम्परेचर। इसी तरह यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ मास एंड वेट और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे वो भी ऐड कर दूँ तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, हीट एंड टेम्परेचर एंड मास एंड वेट, और क्या हो जाएगा इसके साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बाकी भी आप कर लीजिएगा, लेकिन ये 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाएं आप लॉन्ग में,
तो लॉन्ग में इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। अच्छा, पार्ट बी में न्यूमेरिकल में ये 3 न्यूमेरिकल हैं जो आपकी बुक के अंदर से हैं, वेरी हेल्पफुल हैं आपके लिए। आपने ये नहीं आएंगे तो इन जैसे 3 आएंगे। तो बेटा ये 3 न्यूमेरिकल तो आप हर हालत में कर लें, इनसे मिलते जुलते सारे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला ये पूरा सॉल्व भी करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन सी पे, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखें, ये 2 क्वेश्चन आपने नहीं करने। रिलेशन ऑफ द टेंशन, ये आपका अभी सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद आ जाएं आप प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला आपका चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन अब नहीं है, इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ये पुरानी बुक में था। अभी आपसे सिर्फ इसका वर्किंग पूछी जाएगी, लेकिन ये पूरा जो है कंस्ट्रक्शन नहीं पूछी जाएगी। ये आपका नहीं है, आप इसको छोड़ दें। ये मैं अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें कितना सारा है, लेकिन ये आप क्वेश्चन छोड़ दें। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है 3, ये 18, 20 एंड 22, ये बिल्कुल अभी भी आपकी बुक में। ये देखें, कैनेमेटिक में आपकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये अभी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको आप कर लें लाजमी। उसके बाद आप ये आखिरी चैप्टर है, उसके अंदर से क्वेश्चन है। तो मॉडल पेपर थे तो आपने इस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन ये जो आपका है ये पास्ट पेपर, एक तो आप ये, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये यूसफी वालों का अनसॉल्व पेपर ले लें। ये समझ उसी बच्चे को आएगी जिसने पूरी ये वीडियो देखी होगी। उसमें आप ये करें कि ये चैप्टर वाइज इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ पहला जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर के अंदर से ये जितने क्वेश्चन आए हैं। अब आप बोलोगे ये चैप्टर तो चेंज हो गए हैं, तो भाई चैप्टर चेंज होंगे, इन्होंने इस तरीके से ये मेहनत करके ये बनाए हैं कि ये 2014 में अभी जो आपका ये चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाला, इसमें से कौन से क्वेश्चन 2014 में आए हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ कि साइंस तो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ चैप्टर आगे पीछे हुए हैं। तो ये आप इस तरीके से आप इनमें से ये क्वेश्चन याद करें जो चैप्टर वाइज हैं। आप 10 ईयर पूरा नहीं याद करें, उसके अंदर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। ये देखिए, अभी आप कैनेमेटिक वाला चैप्टर है, तो कैनेमेटिक वाले चैप्टर में 2021 में से कौन सा क्वेश्चन आया है, ये न्यूमेरिकल आया है। 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया, ये न्यूमेरिकल आया है। तो इस चैप्टर के अंदर से सारे न्यूमेरिकल आए हुए सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। और ये डेरिवेशन आई हुई है, तो ये अभी भी आपके कैनेमेटिक वाले चैप्टर में है ना ये डेरिवेशन, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके, इसी तरह ये सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अभी भी कैनेमेटिक चैप्टर के अंदर से ये सारे हैं। तो आपको ये गाइडलाइन मिल गई है यहाँ से कि आपने कौन कौन से 10 ईयर में से, आपने 10 ईयर में इन्होंने ये बता दिया। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्वेश्चन, ये ज़्यादातर तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन जो है। ये देखें, ये वाला 12 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन ये सेम है, एक ही क्वेश्चन है। और 2021 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर सेम है, ऐसा तो नहीं है। ये भी वही है, 25 भी क्वेश्चन वही है, 23 भी क्वेश्चन वही है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये 4 दफ़ा पूछी गई है तो पिछले 10 सालों में, तो इस तरह ये शॉर्ट में भी पूछी गई है। तो ये आपने इस तरीके से ये यूसुफ वालों का ले लेना है। और इसके अंदर उन्होंने अभी आपका जो चैप्टर डायनेमिक, उसमें से किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया, कौन सा सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट में आया, कौन सा लॉन्ग में आया, कौन सा न्यूमेरिकल आया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। आप ये यूसुफ वालों का ख़रीदें, मैं भी इसकी PDF भी दे देता हूँ। आप यहाँ से ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। ये जो आपका टर्निंग इफेक्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि आप पूरा 10 ईयर सॉल्व नहीं करें, क्योंकि वो कंबाइन बुक थी, वो फिज़िक्स की कंबाइन बुक थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप 10 ईयर पास्ट जो पेपर है वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। उसमें से आपको समझ नहीं आएगी कि अभी जो 9 की फ़िज़िक्स है उसमें से कौन से हैं और जो अभी 10 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कौन सी है। लेकिन इन्होंने चैप्टर वाइज इसकी ये जो बता दिया है, ये अब ये जो चैप्टर हैं ये तो सारे आपकी बुक की हैं, इसमें से कोई 10 क्लास का नहीं है या पुरानी बुक नहीं है। पुरानी बुक में से भले हैं, ये उस वक्त 2014 में 2016-15 में आपकी बुक नहीं थी, लेकिन अभी भी आपकी बुक के अंदर ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं।
कहने का मकसद ये है। तो इसलिए आप इन को चैप्टर वाइज तैयारी करें। आपके 9 चैप्टर हैं, 9 के 9 चैप्टर के उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए हैं। उसके बाद इससे पहले उन्होंने मॉडल पेपर भी बनाए 2, जो यूसफी वालों ने के अपने मॉडल पेपर हैं, आप वो भी सॉल्व करें। मैं आपको उनका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह ताला दूंगा। उसके बाद ये देखें मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ये भी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको बता दिया है कि कौन कौन सी ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है। ये डिफरेंसेस हैं, मास एंड वेट, ये किस चैप्टर में से हैं, और ये टोटल ये आप लाजमी करें। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये चैप्टर सारे आप यहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए। और मॉडल पेपर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मॉडल पेपर का आपने यूज़ किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके ये जो सारे चैप्टर हैं, ये 9 के 9 चैप्टर ये कवर हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह केमिस्ट्री पे होगी। अल्लाह हाफिज़।